हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मैंने लास्ट ईयर 2022 में दिए हैं। मैंने 3 इंटरव्यू दिए 2022 में, नाइलिट माइटी साइंटिस्ट बी, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस 2022 और नाइलिट एसटीक्यूसी साइंटिस्ट बी। ठीक है, तो इस वीडियो में हर चीज डिस्कस करूंगा कि जो मैंने फेस की तैयारी के दौरान या फिर इंटरव्यू के दौरान। इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो उसको फिर कैसे चीजें इंप्रूवमेंट की, जो डर रहता है उसको कैसे कंट्रोल किया। ठीक है, तो वो सब चीजें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो उससे आई होप आपको काफी हेल्प मिलेगी जो आगे आने वाले इंटरव्यू हैं। ठीक है, उसमें कोई ना कोई आपको क्लैरिटी मिलेगी, एक जो डर है आपका वो हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए इंटरव्यू को लेके। ठीक है, तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं इंटरव्यू को लेके आज से पहले, मतलब इन इंटरव्यू से पहले, तो मैं 2015 पास आउट हूँ। मुझे ऐसा कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जब 2015 में ग्रेजुएशन की तब तो मैंने प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू दिए, एक एक इंटरव्यू दिया बस मैंने प्लेसमेंट का। ठीक है, ज्यादा में प्लेसमेंट बैठा ही नहीं, वो भी इतना खास नहीं हुआ था, सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसके बाद फिर मैंने गेट 2015 के थ्रू आईआईटीज के इंटरव्यू दिए। मैंने आईआईसी बैंगलोर में नैनो साइंस ब्रांच से उसका इंटरव्यू दिया था, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर। ठीक है, 2015 में। तो आईआईसी नैनो साइंस इसमें सिलेक्शन हो गया था, आईआईटी दिल्ली में कंट्रोल करके कोई ब्रांच थी उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, आईआईटी कानपुर में सिग्नल प्रोसेसिंग एसपी कॉम उसमें सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो प्लेसमेंट के लिए चलो खराब ही था। जो एमटेक वाले इंटरव्यू से वो तो ओनली जितना हम गेट का पढ़ते हैं, जितना आप लोग अभी गेट का पढ़ रहे हो और जो ब्रांच के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके आसपास की चीजें पढ़ लो, तो बहुत बेसिक इंटरव्यू रहता है एमटेक का। तो ठीक है, जितना उस टाइम मेरे टाइम भी ऐसे था, जितना मैं आज सुन रहा हूँ उतना भी। ठीक है, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही प्यार से इंटरव्यू लेते हैं आईआईटी में। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ठीक है, पीएसयू का तो यही मेरा पहला इंटरव्यू था और मेरा सिलेक्शन जो एमटीएनएल में हुआ था 2016 में वो भी डायरेक्ट था, नो इंटरव्यू, गेट 2015 के बेसिस पे। ठीक है, तो देखो, अब देखो इंटरव्यू में डर तो सबको लगता है। अगर मुझे भी इस जो सारा हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा रिटन एग्जाम है, ठीक है, जो टिक मार्क वाला है, ऑप्शन वाले हैं, फिर मेंस भी हो सकता है ईएससी में, और फिर एक इंटरव्यू है। मुझे सबसे ज्यादा डर इंटरव्यू में लगता है। ठीक है, सब मोस्टली मुझे लगता है सबको, मैक्सिमम लोगों को इंटरव्यू में डर लगता है। ठीक है, रिटर्न का डर फिर भी एक टाइम बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, शुरू शुरू में हो सकता है किसी को लगता हो, धीरे धीरे एग्जाम देते हो तब आपको एक्सपीरियंस खत्म हो जाता है। इंटरव्यू में डर इसलिए लगता है, जो मुझे लगता है कि एक तो दिक्कत यह है कि इंटरव्यू में अनलिमिटेड चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में कोई बंदा आपसे सवाल पूछ रहा है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। रिटर्न में फिर भी चलो सिलेबस एक डिफाइंड है, हमें पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे कर देंगे वैसा कर देंगे। अनलिमिटेड चीजें हैं तैयारी करने के लिए भी और कोई सवाल निकालने के लिए भी। ठीक है, तो हमें यही लगता रहता है कि यार कोई ये ना पूछ ले वो ना पूछ ले, तो हम कंप्लीट कर ही नहीं पाते हैं। कि जैसे मान लो कोई, अगर हम नॉन टेक टॉपिक की बात करें, कि मैं मान लो पंजाब से हूँ, आपके मन में पंजाब के रिलेटेड जो सवाल आएगा आप पूछ लोगे। ठीक है, अब वो मेरी, मैं तो यही कर सकता हूँ कि जितना पॉसिबल हो कि मैं अपने हिसाब से कि हाँ मेरे से ये पूछा जा सकता है मैं तैयारी कर लूँ। ठीक है, उसके बाद भी पॉसिबल है कि कोई बंदा ऐसा सवाल पूछ ले जो मेरे को ना आता हो पंजाब के बारे में। ठीक है, सेम चीज टेक्निकल के लिए। अगर मैं बोल दूं किसी को कि यार मेरा ईडीसी फेवरेट सब्जेक्ट है, तो सामने वाले के मन में ईडीसी में जितने भी टॉपिक हैं कोई भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो अपना एफर्ट क्या है कि बस जितना मुझे लगता है कि हाँ ये पढ़ लूं इससे सवाल ये बन सकता है, उतना कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी चांस तो है कि कोई बंदा ऐसा सवाल पूछ ले जो हमें ना आता हो। ठीक है, तो वो चीज दिमाग में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपना जितना लेवल है, जितना अपना कह सकते हैं कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे करके जाएं, बाकी भगवान भरोसे है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हमें पैनल, किसी के सामने, कोई सामने बैठ के सवाल पूछ रहा है, ठीक है, कि पेपर देना, एक रिटन एग्जाम, गेट का एग्जाम देना, ईएससी प्रीलिम देना, मेन देना और फिर इंटरव्यू देना, दोनों में फर्क क्या है कि वहां पे कोई चार बंदे सामने नहीं बैठे हुए। ठीक है, तो वही एक डर रहता है। तो वहां पे जो आती हुई चीजें हैं वही हम अच्छे से हो सकता है कि एक्सप्लेन ना कर पाए 100%, जो मेरे को आता है एग्जैक्ट मैं एक्सप्रेस ना कर रहा हूँ। ठीक है, वो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी है कि अगर नहीं आता है तब तो और ज्यादा दिक्कत है। अगर कोई सामने से सवाल पूछ रहा है, अगर हमें नहीं आता, सबसे पहले तो हमें लगता है कि यार ये मैं नहीं बता पाया, एक दिल में ही आपको लगेगा कि गिल्ट फील होगा। ठीक है, एक लगेगा कि यार ये मैं नहीं बता पाया,
और आपको ये लगेगा कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, ठीक है, एक ये चीज है, इस वजह से डर लगता है। वो डर अपना एग्जाम में इसलिए नहीं लगता क्योंकि वहां पे कोई देखने वाला नहीं है। अगर मैं पेपर में 2+2 5 लिख के भी आ जाता हूँ, तब भी क्या फर्क पड़ता है, वो भी मेरे को पता चलेगा, मैं अपने में दुखी हो जाऊंगा, और किसी को पता नहीं चलेगा। बट वही अगर इंटरव्यू में कोई मुश्किल सवाल भी पूछा जाता है जो हार्डली कोई आंसर कर पाए, और वो हमें नहीं आता, तो हमें लगता है कि यार ये मेरे को नहीं आता, गिल्ट फील कर जाते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आती है उस टाइम पे, और फिर आगे का इंटरव्यू खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है कि अगर नहीं आता तो हम उसको दिल पे ना लें। ठीक है, तो ये चीजें हैं डर की वजह, तो इस पे काबू पा लिया तो हम काफी चीजें आगे हो जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं हम अगर टेक्निकल, तो समझे कि इंटरव्यू किस टाइप का है। ठीक है, अब हर इंटरव्यू टेक्निकल इंटरव्यू सेम नहीं होगा ना, जैसे कि मैंने बताया। अब ये हो सकता है कि कोई एमटेक लेवल का इंटरव्यू एमटेक के लिए हो, जैसे कि मैंने बताया एमटेक। आप जो जिन लोगों ने एमटेक के इंटरव्यू दिया उनसे आप बात करोगे, पता चलेगा कि बहुत बेसिक इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपकी ब्रांच वीएलएसआई है, तो आपको एडीसी एनालॉग के बेसिक कंसेप्ट पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कौन सा आपसे एक्सपर्टीज चाहते हैं कि नहीं इसको सब आता आना चाहिए, वो तो आपको सिखाएंगे ना। ठीक है, तो इनको हम सिखा सकते हैं, नहीं सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बस वही चीज है। ठीक है, और फिर कुछ इंटरव्यू होते हैं, जैसे कि मान लो बहुत अच्छे लेवल के इंटरव्यू आप देखोगे, बार्क का लेवल, जितना मैंने सुना है कि बार्क का लेवल, मैंने दिया नहीं है। ठीक है, बाहर का इंटरवल तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, 1-1.5 घंटे तक भी चलता है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपरली आपकी टेक्निकल नॉलेज चेक की जाती है। ठीक है, तो जो पीएसयू जैसे बार्क होगी, या फिर और रिसर्च वाली जैसे इसरो डीआरडीओ। ठीक है, मुझे नहीं पता इसरो में बहुत बार डेटा लेते हैं कि नहीं, बट एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जिनको काम ही पूरा टेक्निकल करवाना है वो तो आपसे अच्छा इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, वो एक्सपेक्ट करेंगे आपकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी हो। ठीक है, फिर कुछ पीएसयू कुछ जॉब्स ऐसे हो सकते हैं कि जहां पे टेक्निकल जॉब है। ठीक है, जो प्रोफाइल है टेक्निकल है, बट हर जगह काम टेक्निकल उस लेवल का नहीं होता है। ठीक है, काफी जगह काम सिर्फ एक मैनेज करने का हो जाता है कि आपको बस चीजें मैनेज करनी है। ठीक है, तो वहां हो सकता है कि बहुत ही मुश्किल इंटरव्यू ना ले, बहुत बेसिक ना ले, एक बीच का ले लें। ठीक है, जैसे मुझे लगता है कि नाइलेट का इंटरव्यू ऐसे ही था। ठीक है, एमटेक से थोड़ा अबव, और ये इतना मुश्किल भी नहीं था। ठीक है, ठीक ठाक इंटरव्यू था। नाइलेट हो सकता है, या फिर आपके जो स्टेट वाले यूपीपीसीएल वगैरह, यूपीपीएससी मुझे भी लगता है उसमें ऐसे इंटरव्यू लेते होंगे नॉर्मल सा, ठीक ठाक। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसके बारे में पहले से एक थोड़ा रिसर्च कर लो, एक रफ आइडिया ले लो। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं होने वाला है कि उस टाइम ऐसा हुआ था इस टाइम भी ऐसा होगा, बट एक दिल को तसल्ली से हो जाती है कि यूट्यूब पे किसी का एक्सपीरियंस देख लो, कोरा पे देख लो। ठीक है, या फिर आपको कोई ना कोई कैंडिडेट ऐसा मिल जाए, या फिर जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, या फिर पिछले साल उसने इस पीएसयू का इंटरव्यू दिया है, तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो। फिर अगर हम पार्ट की बात करें कि इंटरव्यू में आपको अगर तैयारी कर रहे हो तो क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर इंटरव्यू में सेम बाइफिकेशन हो। ठीक है, जनरल बात हो रही है। सबसे पहले दो चीजें हैं, एक तो नॉन टेक्निकल इंटरव्यू, तो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे। नॉन टेक्निकल में क्या होगा, आपके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपका क्या बैकग्राउंड है, आप कौन से शहर में रहते हो, कौन से स्टेट में रहते हो। ठीक है, आपका कॉलेज, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कोई पूछ लेगा। ठीक है, जनरल, तो जैसे अबाउट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आपके बारे में सब चीज आ गई। ठीक है, जनरल अगर हम नॉर्मल भी ऐसा मान लो कि ट्रेन में जा रहे हैं, अगर मैं, आप बताओ किसी को मैं कि यहाँ से हूँ, सामने वाला बंदा जो जनरल क्वेश्चन पूछ ले, अच्छा अरे वहाँ यहाँ से हो, यहाँ के बारे में बता दो। ठीक है, वो चीज वैसी इंटरव्यू में भी हो सकता है, कोई ना कोई मेंबर आपसे पूछ ले। ठीक है, दूसरी चीज जनरल नॉलेज कि आजकल क्या चल रहा है, नॉन टेक्निकल में वो चीजें भी आ गई। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जीके, जनरल नॉलेज। ठीक है, वो चीज आ गई। फिर अगर आप फ्रेशर हो, तब आपसे ऑब्वियसली प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या बनाया, उसको बहुत अच्छे से आप तैयार करो। ठीक है, इवन अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया पास आउट हुआ, तब भी मुझे, क्योंकि मेरे से ही पूछा गया, मैं 2015 पास आउट हूँ, बट नाइलेट के इंटरव्यू मेरे से प्रोजेक्ट पूछा गया, तो इसलिए एटलीस्ट आपको बेसिक तो आप पढ़ लो, या फिर अगर याद भी नहीं है तो कहीं ना कुछ सोच के जाओ कि हाँ अगर प्रोजेक्ट पूछेंगे ये बोल दूंगा। ठीक है, चांसेस कम रहते हैं, बट एक करके जाओ। ठीक है,
अगर आप जॉब में हो या फिर जॉब कर चुके हो, ठीक है, एक्सपीरियंस आपको, तो ऑब्वियसली आपको ये पूछा जाएगा अगर जॉब कर रहे हो या छोड़ दी है, क्यों छोड़ी है, क्यों छोड़ना चाहते हो, ठीक है। मतलब जॉब या फिर एमटेक भी इवन कर रहे हो ना, तब अगर आप बताओगे कि मैं एमटेक कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली पूछेंगे क्यों छोड़ना चाहते हो, ठीक है। तो वाई लेफ्ट, ठीक है। फिर जॉब प्रोफाइल, क्या था वहां, क्या काम करते थे, ठीक है, वो पूछेंगे बेसिक शॉर्ट में। फिर उसके बाद उनके मन में जो आएगा, जो भी आपको प्रोफाइल है या फिर जो आपकी कंपनी है उसके आसपास का आपको पता होना चाहिए, वो चीजें पूछते हैं कि जैसे मैंने एमटीएनएल में काम किया है, एक टेलीकॉम कंपनी है, तो सामने वाले के दिमाग में जो टेलीकॉम, एमटीएनएल, इंटरनेट, फाइबर, उससे रिलेटेड सवाल आएगा, जरूरी नहीं है कि मैंने उसमें काम किया है नहीं किया, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है, जरूरी नहीं कि आपने हर चीज एक्सप्लोर की है, तो वो सामने पूछेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट हम थोड़ा थोड़ा चीजें हम सब पता हो हमें कंपनी के बारे में, कंपनी के काम के बारे में, ठीक है। फिर टेक्निकल तो आ ही गया, ठीक है। टेक्निकल में वही फिर, एक तो जिस कंपनी में हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं एटलीस्ट वो कौन सी फील्ड में काम कर रही है, ठीक है, कि कौन सा टेक्निकल सब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड है, वो तो हम पढ़ के ही जाए अच्छे से, ठीक है। और और बाकी तो फिर हमें बेसिक तो सबका आना चाहिए, तो वहां पे मना नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए, ठीक है। बस कि नहीं आता, बेसिक तो आना चाहिए, बेसिक तो बताना चाहिए, ठीक है। और फिर एक चीज हो गई अबाउट कंपनी, जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए ना, कि जैसे नाइलेट माइटी के बारे में पता होना चाहिए, चलो ईएससी में तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, कई बार पूछ लेते हैं प्रेफरेंस, एसटीक्यूसी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ये एक ब्रीफ हो गया। इसके अलावा अब बात करते हैं अलग अलग इंटरव्यू की, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला जो इंटरव्यू दिया मैंने पिछले साल वो दिया नाइलेट माइटी साइंटिस्ट बी का, ठीक है। तो इसके डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर कोई नाइलेट के एग्जाम देता है, उसको ये ध्यान रखना है कि नाइलेट जो एग्जाम लेता है वो अपने लिए नहीं लेता है मोस्टली, ठीक है। ध्यान रखना, अपने लिए भी लेता है ये चलो, जैसे माइटी के लिए एग्जाम लिया उसने, ठीक है, तो जो आप साइंटिस्ट बी बनोगे, आपकी पोस्टिंग होगी वो माइटी में होगी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होगी, ठीक है। ये चीज जैसे मुझे नहीं पता थी फॉर्म भरते हुए, ठीक है। तो एटलीस्ट इंटरव्यू से पहले तो पता होनी चाहिए, क्योंकि आप नाइलेट नाइलेट सोच के चले जाओगे, वहां पे पूछ लेंगे कि हाँ माइटी के बारे में बताओ, आपको लगेगा कि ये क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ के लिए सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये होगा साइंटिस्ट बी, ठीक है। इसके जो एग्जाम हुआ था, मुझे लगता है जो फॉर्म आया था दिसंबर 2022 में आया, 21 में आया था, और एग्जाम हुआ था मुझे लगता है अप्रैल में, हाँ यस, अप्रैल 2022 में एग्जाम हुआ था, जिसमें मेरे शायद 80 मार्क्स थे, 80 थे आउट ऑफ 120, ठीक है। कट ऑफ थी 79.5, ऐसा था कुछ पॉइंट, एक नंबर का ही डिफरेंस है शायद मैक्सिमम, 0.5 या 0.75, इतना डिफरेंस था, ठीक है, बिल्कुल कट ऑफ से था। और जो इंटरव्यू हुआ था मेरा अगस्त में हुआ था। इंटरव्यू तो काफी खराब हुआ था। देखो वेटेज क्या रहती है, एग्जाम की वेटेज रहती है 85%, इंटरव्यू की रहती थी इसमें 15%। इंटरव्यू बहुत खराब हुआ था, मुझे लगता है 7 या 8 नंबर ही, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 15 में से मिले थे, ठीक है। तो सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये मेरा पहला ही इंटरव्यू था, और जब इंटरव्यू के लिए ऐसे कुछ बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की थी, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस नहीं था, एग्जैक्ट आइडिया नहीं था। इससे पहले सर मैंने एक अन अकेडमी पे, आप यूट्यूब पे मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था ऑनलाइन, ठीक है, वो होगा यूट्यूब पे उनके शायद, ठीक है, वो दिया था। फिर उस तैयारी में तो वो आ गया एक मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन, ठीक है। उससे थोड़ा चीजें पता चल गई, हेल्प मिली, कि उससे जैसे ये सीखने को मिला कि यार कोई भी, जैसे हम मैंने बताया कि कंपनी के बारे में पूछेंगे जो आपने पहले जॉब की है, नेगेटिव नहीं बोलना, ठीक है। अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो या फिर जॉब छोड़ी है, तो नेगेटिव नहीं बोलना, ठीक है, कि बस यही बोलना चाहिए कि मैं अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए
ये दोबारा तैयारी कर रहा हूँ, जॉब स्विच कर रहा हूँ, ये सब चीजें, ठीक है। तो मॉक इंटरव्यू इसलिए काफी हेल्पफुल रहता है कि जो दो चार कमियां हैं, सामने कोई सवाल पूछेगा, आप कैसे बोलोगे, कोई चीज नहीं आती है, आपकी स्पीड क्या है, वो चीज मॉक इंटरव्यू से हेल्प मिलती है, ठीक है। ये दे लिया। और फिर टेक्निकल जो था कि सब्जेक्ट्स, एक तो इसमें अपना ऑनलाइन पढ़ लिए क्वेश्चंस की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो लगा कि चलो ठीक है, इतना पढ़ा हुआ है गेट का, ईएससी का भी थोड़ा बहुत पढ़ा ही हुआ है, तो टेक्निकल एवरेज तो है ही, ठीक है, एज ए इंटरव्यू के लिए, ठीक है, दोनों तो बता ही देंगे। फिर वो पढ़ लिया टेक्निकल क्वेश्चंस जितना हुआ, ठीक है। और एक था कि जॉब से रिलेटेड जो ऑलरेडी एमटीएनएल के बारे में, अब उसमें कॉन्फिडेंस था ही कि चलो जो जॉब के बारे में किया है वो तो हम बता ही देंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वहां पे 4.5 साल कुछ किया नहीं है, काम धंधा नहीं किया तो कुछ बता ही नहीं सकते। तो जो काम किया एटलीस्ट वो तो बता ही देंगे, ठीक है। फिर और एक चीज आ गई माइटी के बारे में, ठीक है। तो वेबसाइट पे जाके इनके अंडर क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है और अबाउट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर जो हैं जिनके अंडर, उनका नाम पढ़ लिया, ठीक है, जितना कुछ हो सका पढ़ लिया माइटी के बारे में, ठीक है। तो इंटरव्यू में काफी कॉन्फिडेंस है कि हाँ कर ही लेंगे, देखा जाएगा कि ठीक है, कि एक्सपीरियंस भी है वो भी बता देंगे, ये भी पढ़ लिया टेक्निकल भी, और देखा जाएगा बाकी, ठीक है। ठीक है, तो इंटरव्यू था मेरा मोस्टली अगस्त, 6-7 अगस्त को था। ठीक है, जो इंटरव्यू वेन्यू, नाइलेट का इंटरव्यू दिल्ली में था। तो दिल्ली में नाइलेट का सेंटर है, मोस्टली दोनों इंटरव्यू मेरे वही हुए थे, माईटी और एसटीक्यूसी दोनों का, ठीक है। तो वहां पे टाइम वगैरह दे देते हैं, और जो भी, पहले तो एक रूम में बिठा देते हैं सारे बच्चों को जो भी सिलेक्टेड है, ठीक है। और फिर जो इंटरव्यू रूम रहता है, इंटरव्यू रूम में एक टेबल लगी रहती है, ठीक है। टेबल यहाँ पे आपको बिठा देते हैं, और यहाँ पे फिर सब, मुझे लगता है 5 लोग थे, ठीक है, 5 पैनल, 5 मेंबर थे पैनल में, ठीक है, ऐसे बैठे होते हैं, ठीक है। एक लैब रहती है छोटी सी, छोटा सा कमरा, उसमें इस तरीके से सेटअप होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं, पूरे मुझे याद भी नहीं है एग्जैक्टली क्योंकि इतना खराब इंटरव्यू तो मुझे क्वेश्चन ही नहीं याद है, तो जितने भी हैं मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ इंटरव्यू, देखो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें रहती हैं। तो यहाँ पे पैनल बैठे थे, वो एक पंजाबी थे सर, ठीक है, सरदार थे। तो उन्होंने स्टार्ट किया जब मेरे 10th में, क्योंकि इसमें सारी जो आप डिटेल आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहता है या फिर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट होते हैं ना जो भी, तो वो फोटोकॉपी वगैरह लेके वो पैनल के पास थे, जैसे कि 10th 12th सारी मार्कशीट वगैरह एक्सपीरियंस वगैरह, ठीक है। तो मेरे 10th में मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही लीस्ट एक्सपेक्टेड चीज है कि हाँ ये कोई देख के इसमें से कोई सवाल पूछ ले, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि अच्छा मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स आए हुए हैं, तो मैथ्स में सवाल पूछता हूँ मैं, ठीक है। उन्होंने इंटीग्रेशन का सवाल पूछा कि अगर किसी फंक्शन को हम इंटीग्रेशन करते हैं एक बार, तो उससे हमें क्या चीज मिलती है, ठीक है। वो तो मैंने बता दिया कि हाँ एरिया ही पता चलता है हमें, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा अगर मैं इसी को 2 बार कर दूं इंटीग्रेशन, ठीक है, ये नहीं बता पाया मैं कि मतलब, फिर वही, जो चीज नहीं आती है तो वही बोल दो कि सॉरी आई एम नॉट, आई कैन नॉट रिकॉल नाउ, ठीक है, जो भी दो चार वर्ड लाइन रहती है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाओ, बस यही इलाज है, जो चीज नहीं आती, ठीक है, तुक्का तो मारने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कि ये चीज पूछ ली। फिर उन्होंने नॉन टेक सवाल पूछा कि पंजाब में कौन सा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम किसी सूफी संत के नाम पे है, ठीक है। तो अब वो भी मुझे नहीं आता था, एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आ गया फरीदकोट, बाबा फरीद के नाम पे था फरीदकोट, ठीक है, ये चीज नहीं बताई मैंने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ माइक्रोवेव से रिलेटेड सवाल पूछा, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। तो फिर एक दूसरे सर ने सवाल पूछने स्टार्ट किए। तो सबसे पहले पूछा उन्होंने ऑटोमेशन के बारे में, पूछा उन्होंने कि जो भी चीज ऑटोमेशन है, रोबोटिक्स वगैरह है, ठीक है, उसकी क्या नीड है। तो उसके बारे में थोड़ा बता दिया कि जहाँ पे हम ह्यूमन नहीं पहुंच सकते, जो काम हम एज ए
मैन नहीं कर, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो गया, वो सब चीजें होंगी, वो बता दिया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जैसे ऑपरेशन भी ऐसा कर सकता है ना कि डॉक्टर दूर बैठा है, वो रोबोटिक्स हैंड रहते हैं उससे, तो हाँ कि उससे भी हो सकता है, ठीक है, जैसे मैंने अप्लाई किया। तब अब उन्होंने पूछा कि क्या इंडिया में ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अभी चल रही है कुछ। अब वहां पे मैंने गलती क्या की, मैंने बोल दिया कि आई थिंक इंडिया में तो नहीं है, ठीक है। तो वहां पे काम खराब हो गया, क्योंकि कहीं भी नेगेटिव नहीं बोलना है, ठीक है। तो जैसे मैंने नहीं पता तो मुझे कहना चाहिए था कि नहीं पता, मैंने गैस किया और नेगेटिव गैस किया, ठीक है, बट इंडिया में है, ठीक है। तो वो चीज एक नेगेटिव हो गई कि इंडिया में है कि नहीं ऐसी चीज, ठीक है। एक ये चीज होगी। फिर उसी पे थोड़ा बहुत डिस्कशन जैसा किया, उन्होंने पूछा चीजें, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया डीबी वर्सेस डीबीएम में, ये भी मैंने नहीं बताया, ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये मुझे पूरा क्वेश्चन याद भी नहीं है, अब मैं एमटीएनएल के बारे में बता देता हूँ। एमटीएनएल के बारे में क्या चीजें पूछेंगी, अब देखो, ये तो पूछा है कि जॉब क्यों छोड़ी या फिर क्यों, वो तो रीजन तो है ही, ठीक है, कि साइंटिस्ट भी है, एक अच्छी पोस्ट है, वो एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सकते हैं हम, ठीक है। फिर जैसे मैंने एमटीएल में काम किया है ओएफसी में, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, तो उसमें लॉस कितना होता है अगर हम स्प्लाइसिंग करते हैं, तो ये चीज पूछ ली। और ठीक है, ये हो गया। फिर कनेक्टर आते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, कि कनेक्टर किस किस टाइप के होते हैं, वो चीज पूछ ली, ठीक है। फिर जो भी मतलब मैंने तो ऑलमोस्ट बाहर का काम किया हुआ है, एक एसटीएम करके कुछ होता है, इंटर टेक्निकल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, तो उसके बारे में पूछा, उसकी स्पीड वगैरह के बारे में पूछा, ठीक है, वो भी मुझे पता नहीं था, तो बस फिर मैंने वही गलती की कि कितनी स्पीड हो सकती है, फिर भी मैंने गैस मार दिया, ठीक है। वो गैस नहीं मारना है, गैस मारना है तो पूछ के मारना है, बिल्कुल ब्लाइंडली तुक्के नहीं मारते हैं ना, कि अच्छा ये पूछा, हाँ 100 होता है, 200 होता है, 300 होता है, वो चीज अवॉइड करना, ठीक है। तो एमटीएल के बारे में पूछा। फिर एक मैम थी यहाँ पे, अब यहाँ तक इंटरव्यू काफी खराब ऑलरेडी हो चुका था, तो अब मैं पढ़ के तो गया था माइटी के बारे में कि ये चीजें होती हैं, बट फिर वहां पे जब इतनी चीजें खराब हो जाती हैं, वो चीजें दिमाग में आती नहीं है। फिर अच्छा ये बताओ इस माइटी के बारे में क्या कुछ पता है, तो वही तीन चार चीजें जो पढ़ के गया था वो बता दी, बट ज्यादा नहीं बता पाया। फिर बार बार वही चीजें बता रहा हूँ, पूछ रहे हैं तो, ठीक है। तो वो भी एक सही सेटिस्फाइड नहीं थे इस क्वेश्चन से भी, ठीक है। तो ये जितना मुझे याद उतना बता दिया, इंटरव्यू काफी खराब गया ये। तो 7 या 8 7 मार्क्स मिले थे मुझे 15 में से, ठीक है। और जबकि मुझे सिलेक्शन के लिए तो बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए थे, क्योंकि मैं बिल्कुल कट ऑफ पे था, ठीक है। अब ये गया, ठीक है, ये तो पता ही था, इंटरव्यू देख के पता चल गया था कि हाँ ये तो नहीं होने वाला है सिलेक्शन। और इंटरव्यू के बाद जो फीलिंग होती है कि जब ऐसा खराब चला जाए, वो बहुत गंदी होती है ना, वो सबको ही होती है, चाहे एग्जाम हो चाहे इंटरव्यू हो। मैं तो इवन मेट्रो में से जब वापस आ रहा था, मेट्रो में स्टेशन चेंज करना होता है, स्टेशन ही निकल गया, 2 स्टेशन आगे पहुंच गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाइलेट का। अब इसके बाद ये इंटरव्यू हुआ था मेरा अगस्त में, इसके बाद था मेरा ईएससी का इंटरव्यू, ठीक है। अब इस इंटरव्यू का समझ आया कि इंटरव्यू को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक तो मेन जो है एक्सपीरियंस, कि एक जो डर है ना सामने, वो है थोड़ा भी, कि किसी चीज को मना कैसे करना है, कि मना नहीं किया जाता कि नहीं आता, तुक्का मार दिया 2 3 बार, वो चीज गलत कर दी, ठीक है। फिर जहाँ फिर कोई चीज नहीं आती तो थोड़ा एक गिल्टी मन में फील हो गया, या फिर मन में थोड़ा डर आ गया, वो चीज पे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो मेरा फोकस यही था कि ईएससी से पहले मैं ये कर लूं, तो उसमें मुझे हेल्प की मॉक इंटरव्यू में, ठीक है। ईएससी के लिए तैयारी कैसे की, ईएससी के लिए वही गाइडेंस वो ले लिया, जैसे मेड इजी और एस का, दोनों मेड इजी एस का दोनों का गाइडेंस पैकेज ले लिया, मेड इजी के रिवीजन के वीडियोस आते हैं हर सब्जेक्ट के, वो देख लिए। फिर दोनों के मॉक इंटरव्यू दे दिए, ठीक है, दोनों के मॉक इंटरव्यू दिए। मॉक इंटरव्यू से बहुत बेनिफिट हुआ, ठीक है। मॉक इंटरव्यू में बस वही कि वही टारगेट था देने का, और ऑफलाइन दिए, अन अकेडमी वाला ऑफलाइन ऑनलाइन था, ये ऑफलाइन दिए। ऑफलाइन से थोड़ा और फायदा होता है, एग्जैक्ट 4 लोग जब बैठे होंगे, ठीक है, एकदम रूम में एंटर करोगे, ठीक है,
तो जो कंट्रोल कैसे रखना है अपने नेगेटिव इमोशंस पे, कोई चीज नहीं आती है ना कैसे बोलना कॉन्फिडेंस से, तो मेरा तो वही टारगेट था कि मैं ना बोलना सीख जाऊं, कि कोई चीज नहीं आती है कॉन्फिडेंस से नहीं बोल दिया, बस दिल पे ना लूं। ठीक है, वही चीज थी। अब ईएससी का इंटरव्यू कैसा रहा, उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ईएससी का बहुत बेसिक इंटरव्यू था। अच्छा, ईएससी में मार्क्स इतने थे मेरे, हाँ ईएससी में मार्क्स आ गए 100। मार्क्स कम ही थे, बस बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं, बट इंटरव्यू ठीक हुआ था मेरा, और बहुत बेसिक इंटरव्यू था, और सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। 636 आया टोटल, 15 मार्क्स से रह गया था। ठीक है, बहुत बेसिक इंटरव्यू था ईएस, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ईएससी का इंटरव्यू दिल्ली यूपीएससी भवन होता है। ठीक है, वहां पे क्या सेटअप था, यहाँ पे भी टेबल था, बट टेबल कुछ इस शेप में था। ठीक है, यहाँ पे चेयरमैन सर बैठे थे, यहाँ पे एक सर बैठे थे, मेंबर यहाँ पे बैठे थे, एक एक यहाँ पे बैठे थे। ठीक है, यहाँ पे मैं बैठा था। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस तो मुझे थोड़े ज्यादा याद है। तो सबसे पहले इन सर से स्टार्ट किया, इन्होंने स्टार्ट किया बेसिकली। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चंस पूछेंगे, एमटीएनएल, एमटीएनएल क्यों छोड़ा। ठीक है, एमटीएनएल में फिर ऑप्टिकल फाइबर में काम किया है, ओटीडीआर, ओटीडीआर इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्टिकल टाइम रिफ्लेक्टोमीटर, इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, ये क्या काम करता है। ठीक है, इसके बारे में पूछा, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, फिर उन्होंने थोड़ा मोबाइल और इसके बारे में पूछना शुरू किया, टीवी के बारे में, मोबाइल। जैसे मोबाइल में पूछा कि मोबाइल में क्या एकदम ऐसा चेंजेस आ गए हैं कि एकदम एडवांस हो गया ना, सब चीजें आ गई हैं, तो जैसे मैंने उसको बोला कि एंड्रॉयड आ गया है, तो बोले नहीं, उस वे में नहीं। तो फिर मैंने वही अपना, मेमोरी की चिप में एडवांस आ गया है, मेमोरी बढ़ गई है, सब चीजें बढ़ गई हैं, तो उस वजह से एकदम एडवांस हो गया है। दूसरी चीज इंटरनेट, इंटरनेट की वजह से इंटरनेट सस्ता हो गया है, तो कुछ भी, एजुकेशन भी है ऑनलाइन, हर चीज है ऑनलाइन। ठीक है, तो ये चीज हो गई। फिर जैसे उन्होंने पूछा कि चिप में ऐसा क्या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो बस वही जो अपन वीएलएस में पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वीएलएसए बोलते हैं। और वीएलएसए यूएलएसए में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये पूछ लिया। फिर उन्होंने बोला कि मोबाइल में जो चीजें हो रही हैं, अब वही चीजें टीवी में भी तो हो रही हैं, टीवी में तो यूट्यूब चल रहा है, पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कौन सी चीज बेटर है इनमें और क्यों बेटर है। ठीक है, तो उसमें वही बोला कि मोबाइल बेटर इसलिए कि वो मोबाइल है ना, कहीं भी लेके जा सकते हैं, टीवी कहीं भी लेके नहीं जा सकते हैं। तो ये सब चीजें होंगी। फिर उन्होंने मोबाइल की और पूछा कि मोबाइल में किस किस टाइप के सेंसर होते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, फेस रिकग्निशन वगैरह बता दिया। ठीक है, और इन्होंने पूछा जो हम कोविड में टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए वो एक मशीन रहती है जो हाथ पे लगा के ऐसा टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वो नहीं बता पाया। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए, पहला जो सर थे उन्होंने बहुत जनरल चीजें पूछी, एज कुछ टेक्निकल नहीं पूछा। ठीक है, और ये भी कोई इतनी, मुझे लगता नहीं कोई बहुत मुश्किल चीजें हैं कि जो हमें ना बता पाए, है ना, हर चीज तो चलो कोई नहीं बता सकता, एक जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है कि तुरंत जवाब रेडी रहता है, वो हो सकता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे, नहीं तो मुझे लगता है कि अगर ठीक ठाक ही वो बता देंगे, चलता है काम। ठीक है, फिर इन सर ने पूछे सवाल। ठीक है, तो इन्होंने एक तो कैपेसिटर, इन्होंने पूछा कैपेसिटर कैसे काम करता है एसी में वर्किंग। ठीक है, बहुत बेसिक पूछ लिया, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, एसी में पूछा उन्होंने थोड़ा, ठीक है, बहुत अच्छे से नहीं कर पाया। फिर इन्होंने थोड़ा एक एमटीएनएल के बारे में पूछा कि जैसे ईएससी में आप डैफ भरते हो, उसमें काफी चीजें भरते हो कि जैसे अचीवमेंट वगैरह, तो उसमें भर रखा था कि एमटीएनएल में मुझे एक एप्रिशिएशन लेटर मिला था क्योंकि इलेक्शंस काउंटिंग में कनेक्टिविटी प्रोवाइड की थी, तो बस उनके बारे में पूछ लिया उन्होंने कि ये लिखा हुआ है, तो ये क्यों मिला था। ठीक है, ये सबको मिला था, इससे तुमको मिला था, पूरी टीम को मिला था, तो ये चीज पूछ ली। ठीक है, इनके और क्वेश्चन मुझे ध्यान में नहीं आ रहे हैं। फिर इन्होंने एक और चीज पूछी, रियोस्टेट, रियोस्टेट के बारे में। ठीक है, रियोस्टेट, अब मैं पास आउट 2015 का हूँ, मैंने उस टाइम लैब में देखा होगा, मुझे सही में बताऊं याद ही नहीं है कि कैसा होता है रियोस्टेट। ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया सीधा, है ना, तुक्का लगाऊंगा रियोस्टेट कुछ भी बोल दूंगा, फिर वो
मैं ही फंसूंगा। ठीक है, तो बस वही है, ईमानदारी से जो नहीं आता, एक निकलो कि रास्ता बचा के, कि हाँ सॉरी बोल के, कुछ ना कुछ बोल के निकलो, तुक्का लगाने जाएंगे फंस जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज मुझे याद आ रही है कि हाँ, यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। एक सर थे, इन्होंने बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया था। अब यहाँ तो मैं एक्सपेक्ट किया नहीं था कि बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे, तो वो भी चीज नेगेटिव ही गई। मैंने बस, कॉन्फिडेंस था नहीं, बस बोल दिया कि हाँ सर ये माइक्रो कंट्रोलर के बेस पे बनाया था ऐसा। ठीक है, वो भी एक, ये इंटरव्यू तो पूरा नेगेटिव ही गया था। ठीक है, इन्होंने और क्वेश्चन मुझे ध्यान में नहीं आ रहे इनके क्या थे। ठीक है, इन्होंने ये चीज पूछी। फिर तीसरे सर थे, चेयरमैन सर थे, उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछी, बस बीच बीच में ही शायद एक आधा क्वेश्चन ही एमटी ने क्यों छोड़ा, बस बहुत उन्होंने कुछ बोला नहीं है, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे। फिर तीसरे सर थे, उन्होंने मोस्टली पूछा पी एन डायोड, बहुत बेसिक। ठीक है, पी एन डायोड में जब हम डायोड में डोपिंग करते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम से पहले मान लो डोपिंग कर दी हमने, अब इधर उधर डिफ्यूजन हो रहा है और डिप्लीशन रीजन बन रहा है, वो प्रोसेस पे उन्होंने डिस्कशन किया। ठीक है, डोपिंग, एग्जैक्ट डोपिंग से लेके, कि डोपिंग कर दी है उसके बाद डिप्लीशन रीजन जो बन रहा है उस पे पूरा प्रॉपर। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा कर दिया है यहाँ पे, ऐसा डिप्रेशन बन जाएगा, तो उनको बहुत डिटेल में पूछना था। मैंने तो सीधा ही बता दिया, बोले नहीं नहीं इसके बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर वही बताया कि अच्छा ये डिफ्यूजन होता है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, फिर ड्रिफ्ट होता है, तब जाके ये सब चीजें पूरी डिटेल में। ठीक है, तो वो तो काफी हद तक अच्छे से बताई। ठीक है, ये चीजें पूछी। फिर उन्होंने एप्लीकेशन पूछा कि जैसे ऑन ऑन ऑफ स्विच, इसका ये भी पूछा, उन्होंने ग्राफ भी बनवाया था आइडियल और प्रैक्टिकल का, वीआई करेक्टरिस्टिक। ठीक है, फिर जैसे बोल दिया कि स्विच की तरह यूज होता है कि ऑन ऑफ। फिर वो ये पूछ लिया कि जो हम नॉर्मल स्विच होते हैं अपने, उसमें भी डायोड यूज होता है क्या, उसमें तो नहीं होता, अपने को ऑब्वियसली पता है। तो प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल पूछा, वो ध्यान में नहीं आया उस टाइम पे। ठीक है, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर तो दे सकते हैं, या फिर जो रोजाना देखते हैं वो ध्यान में नहीं आया उस टाइम पे कि क्या बतानी चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन हो गया, स्विच हो गया। फिर उन्होंने बस लास्ट कुछ क्लैंपर पे पूछा था, क्लिपर पे, सॉरी क्लिपर या क्लैंपर। ठीक है, तो ये बेसिक था, ये इंट्रो था ये का। ठीक है, काफी चीजें मैंने बता दिया, हो सकता है कुछ क्वेश्चन मिस हुए, बट ये बहुत, मुझे लगता है बहुत बेसिक इंटरव्यू था, बहुत मुश्किल नहीं चीजें पूछी उन्होंने। ठीक है, और इंटरव्यू देते हुए बिल्कुल भी डर भी नहीं लगा ना, ऐसा लगा कि वो एक ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। बहुत ही प्यार से इंटरव्यू लिया उन्होंने। ठीक है, बहुत ही सेटिस्फेक्शन आई इंटरव्यू देके। ठीक है, मार्क्स भले ही कम आए हैं, और इंटरव्यू देके ये लगा कि जो इंटरव्यू से पहले डर होता है, कि जो एक डेढ़ महीना बीच में गैप होता है, डर रहता है कि ये ना पूछ लें वो ना पूछ लें, फिर इंटरव्यू देने के बाद ये लगा कि यार वो एक डर जो बनाया हुआ था वो फालतू का था। ठीक है, इंटरव्यू उतना मुश्किल नहीं था जितना दिमाग में बना रखा था। ठीक है, तो ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये देके, इंटरव्यू देके यही लगा कि दिन का खेल है, कि आपकी जो नॉलेज है वो तो चलो ठीक है, बट एक जो दिन कैसा जाएगा आपका उस दिन, लक उस चीज पर डिपेंड करता है, आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो ऑब्वियसली अच्छा ही अच्छा है, कोई आपके टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो खराब है। ठीक है, फिर तीसरा इंटरव्यू आया, तब तक मन में यह चुका था कि अब तो देखा जाएगा। ठीक है, 4 इंटरव्यू दे दिए, एक्सपीरियंस आ चुका है, देखा जाएगा। साइंटिस्ट भी, और ईएससी का इंटरव्यू हुआ था, मुझे लगता है 4 नवंबर को मेरा। ईएससी का इंटरव्यू देख के आ रहा था, तभी नोटिफिकेशन आ गया कि इसका मेल भी आ गया कि इसका इंटरव्यू होने वाला है। इसका मुझे लगता है 16, 17, 18 नवंबर ऐसा कुछ था। ठीक है, तो बस 15 दिन बाद ही था। इसके क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, इसमें मुझे डर एक ही था कि पैनल सेम ना हो जाए, क्योंकि इंटरव्यू तो वहीं पे हो रहा है, नाइलेट में हो रहा है। माइटी का भी हुआ, माइटी का तो बहुत खराब गया, कहीं सेम पैनल ना आ जाए। ठीक है, तो बट अच्छा है कि वो नहीं हुआ। ठीक है, इसमें भी सेम चीज, वैसे सेम सेटअप था, बिल्कुल सेम। हम्म।
यहाँ मैं बैठा था, यहाँ पे मुझे तो 5 ही लोग थे उस टाइम भी, 5 या 6, मुझे ध्यान में नहीं एग्जैक्टली, ठीक है, इतने लोग थे, इतने टीचर थे। मोस्टली जो नाइलिट वाले बताते हैं कि ये कॉलेज के प्रोफेसर रहते हैं या फिर कोई इंडस्ट्री में कोई हायर पोस्ट पे बंदा, ठीक है। एक चीज इंटरव्यू में ये ध्यान रखनी है कि बहुत कोई कई बार बहुत ही बेसिक चीजें पूछ लेते हैं, कि जैसे मान लो कि हमें पूरा सब्जेक्ट पढ़ता है, अच्छी अच्छी चीजें पता है उसके बारे में, मुश्किल मुश्किल चीजें पता है, कई बार बहुत बेसिक सवाल पूछ लिया, जैसे कि सिग्नल, सिग्नल क्या है, हमें सब पता है सिग्नल के बारे में, डीएफटी तक पढ़ के बैठ चुके हैं, बट कोई डेफिनेशन पूछ लेता है तब नहीं समझ पाता है कि इसको कैसे समझाएं, कि सिग्नल तो सिग्नल है, कि क्या एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। वो चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत जो बेसिक बेसिक डेफिनेशन होती है कि वो भी पढ़ के जाओ, कि यार कोई पूछे तो एकदम मैं एक आसान भाषा में कैसे समझा दूं। जैसे कि मेरे से पूछेगा इंडक्टर कैपेसिटर, हमें पता है उसके बारे में, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, बट कोई एकदम पूछ लिया कि इंडक्टर एक्सप्लेन कर दो, वो कई बार नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वही डिस्कस करता हूँ इस वीडियो में, कि जैसे पहले सर थे, उन्होंने ये पूछा कि हाँ भाई इंडक्टर क्या है, मुझे वही समझ गया कि अब इंडक्टर में क्या बोल दूं, मुझे ध्यान एक इमेज नहीं बनी कि ये बोल दूं, ठीक है। मुझे फिर उस टाइम पे ये लगा कुछ जो सेकंड्स का गैप होता है, कि यार अब ये इंटरव्यू खराब चला जाएगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बट उस टाइम पे ना किसी दूसरे टीचर ने ये पूछ लिया कि इंडक्टर से रिलेटेड सवाल पूछ लिया है ना, अब एग्जैक्ट इंडक्टर बताना थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे, इंडक्टर से रिलेटेड इक्वेशन V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, कुछ तो पूछ लिया, वो मैंने बता दिया, ठीक है। मुझे लगा कि हाँ चलो मैं बच गया, ठीक है। इक्वेशन, शायद इक्वेशन पूछी थी, उससे रिलेटेड ही कुछ पूछा था, ठीक है। फिर इन्होंने पूछा, ये जो सर थे पहले वाले, इन्होंने इंसुलेटर, कि इंसुलेटर की जो स्ट्रेंथ हम क्या क्या होता है वो चीज, तो जैसे बोल दिया कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हर एक इंसुलेटर की होती है, तो उसको कैसे मेजर करेंगे, तो वो भी बता दिया कि कैपेसिटर के अंदर रख के उसकी डाइलेक्ट्रिक C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी, ठीक है। तो वहां से हमें कैपेसिटेंस पता होगी, एरिया और डिस्टेंस पता होगा, तो वहां से हम एप्सिलॉन वगैरह निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये उससे सेटिस इस आंसर से सेटिस्फाई हो गए, तो उन्होंने बोला भी गुड, ठीक है। तो उससे खुद भी कॉन्फिडेंस आता है, प्लस सामने वाले की एक एक्सप्रेशन भी, फर्स्ट इंप्रेशन भी अच्छा ही जाता है कि हाँ चलो पहले सवाल थोड़ा ठीक बता दिया, ठीक है। और फिर एक चीज उन्होंने पूछी थी कि साइन वेव को, ध्यान में नहीं है, साइन वेव को या तो स्क्वायर वेव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर फ्रिक्वेंसी पूछा था कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वो भी मैंने बता दिया कि ओपैम वगैरह से कुछ तो बताया था मैंने, ठीक है, वो भी सही बताया, ठीक है, कॉन्फिडेंस है। तो ये पहला स्टार्टिंग अच्छा रहा काफी। तो उसके अलावा वही फिर देखो कुछ चीजें तो कॉमन रहेंगी, जैसे एमटीएनएल, मुझे सारे टेक्निकल क्वेश्चन याद भी नहीं है, एमटीएनएल क्यों लेफ्ट किया, ठीक है, उसमें बता दिया कि देखो ये तो बता ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि साइंटिस्ट भी अच्छी पोस्ट है, और यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज और साइंस ग्रुप ए लेवल की जो जॉब्स हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए छोड़ा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें पूछ लिया, देखो देखो एमटीएनएल के बारे में आ गया, टेलीकॉम से रिलेटेड जो सवाल आएगा पूछेंगे, जैसे मोबाइल में आगे पूछ लिया कि मोबाइल में किस टाइप का एंटीना होता है, ठीक है। फिर वाईफाई की रेंज से कुछ पूछा था सवाल, कि वाईफाई की रेंज ऐसे कम क्यों होती है, जैसे जैसे डिस्टेंस या फिर दीवार बीच में आ जाती है, ऐसा कुछ उन्होंने पूछा, ठीक है, ये आ गया। फिर टेक्निकल क्वेश्चंस में न्यूट्रल, न्यूट्रल और अर्थ ना, ये बनता है ना क्वेश्चन, कि न्यूट्रल और अर्थ में क्या डिफरेंस है, ठीक है, न्यूट्रल अर्थ में पूछ लिया। और एक क्वेश्चन जैसे एसटीक्यूसी, अब जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो उसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। एसटीक्यूसी क्या है, एसटीक्यूसी है स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स रहते हैं या फिर आईटी का भी काम रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स जो रहते हैं उसकी टेस्टिंग करते हैं, जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं तो उससे मैच करता है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट, फिर उसकी क्वालिटी सर्टिफिकेशन देते हैं, ठीक है। तो जैसे मेजरमेंट अगर आपने पढ़ा होगा, अब इसमें ये काम क्या है, जो ईएससी के लिए मेजरमेंट वगैरह पढ़ा हुआ था, ठीक है। एज गेट में तो चलो मेजरमेंट नहीं है, या फिर एसटीक्यूसी के एग्जाम में नहीं था, मतलब इसके रिटर्न में नहीं था, बट ईएससी में पढ़ा हो तो उससे ये जो डेफिनेशन है, प्रिसीजन क्या होता है, कैलिब्रेशन क्या होता है, ये इस चीज का थोड़ा थोड़ा आइडिया था, तो वही चीज काम आई। इन्होंने पूछा कि काम क्या करता है, एक तो अब इसके बारे में तो पढ़ के गई थे, तो काम तो बता दिया कि ऐसे स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन,
ये करते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने वही, उसमें टेस्टिंग वगैरह में क्या कुछ आता है, प्रिसीजन, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन चेक करना, ठीक है, प्रिसीजन, और या फिर कैलिब्रेशन, ठीक है। ये इन्होंने पूछा कि प्रिसीजन कैलिब्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब ये मेजरमेंट पड़ा हुआ था इसलिए थोड़ा सा आइडिया था, नहीं पड़ा होता तो फिर बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि सुना हुआ था सिर्फ, ठीक है। ये क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो मुझे याद आ रहा है सवाल, मॉड्यूलेशन के बारे में पूछा था इन्होंने, ठीक है। तो बस ये मुझे बहुत याद नहीं है, बट इससे आपको एक आइडिया सा लग गया होगा कि हम बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं इंटरव्यू को, ठीक है। अपना जितना बनता है, जितना हमें लगता है कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं, तो वो पढ़ पढ़ के चले जाएं, ठीक है। कुछ चीजें तो बहुत पर्सनल होंगी, जैसे एमटीएल हो गया, आपके लिए हो सकता है कि प्रोजेक्ट हो जाए, या फिर आपने जहाँ पे जॉब किया वो पूछ लें। फिर दूसरी चीज, कंपनी के बारे में पता होना ही चाहिए। टेक्निकल तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। इसमें जो मुझे इंटरव्यू मार्क्स मिले, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिले, 12.15। तो मैं तो कभी एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ कि मुझे इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और इसमें जो मेरे रिटर्न में थे 93 आउट ऑफ 120, ठीक है। तो इससे देखो, इसमें भी कट ऑफ गई थी 89.5, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली 4 मार्क्स, 3.5 मार्क्स ज्यादा ही थे, और यहाँ भी अच्छे मार्क्स मिल गए, तो यहाँ पे सिलेक्शन हो गया फाइनल, ठीक है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। बस यही है कि जो डर है उस पर कंट्रोल रखो, ठीक है। रिटर्न एग्जाम में चलो फिर भी मेहनत ज्यादा है, लक का परसेंट थोड़ा कम है। इंटरव्यू में मैक्सिमम जो है उस दिन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सामने वाले बंदे का क्या मूड है, आपके टाइप का इंटरव्यू है कि नहीं है, ठीक है। खराब भी चला गया तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं आता है। बस ये सोच लो दिन खराब था, जो जो चीजें आपको लगे कि हाँ ये कमी रह गई, ये चीजें मैंने गलत कर दी, जो चीज आपको दिख जाए, है ना, आपको फील हो कि ये चीजें गलत कर दी, उसको आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो, ठीक है। तो ऑब्वियसली आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कोई भी इंटरव्यू, कोई भी एग्जाम लास्ट एग्जाम तो नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ वीडियो सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।